शरद पूर्णिमा विशेष। सनातन धर्म के सभी पर्वों व त्योहारों में शरद पूर्णिमा सर्वश्रेष्ठ। ये शरद ऋतु का विशिष्ट पर्व है। इस दिन चंद्रमा पृथ्वी के सबसे अधिक निकट होता है और चंद्रमा की चांदनी अत्यंत निर्मल व पावन होती है। शरद पूर्णिमा का चंद्रमा और उसकी उज्ज्वल चंद्रिका सभी को माधुर्य व आनंद की अनुभूति कराती है। ऐसा माना जाता है कि शरद पूर्णिमा की दिव्य व वैभवमयी रात्रि के चंद्रमा की चांदनी में अमृत समाहित होता है, अतः शरद पूर्णिमा की रात्रि को अमृत बरसता है। शरद पूर्णिमा ग्रीष्म से शरद में प्रदेश का द्वार है। इसे भक्ति व प्रेम के रस का समुद्र भी माना गया है। इसको कन्हैया की वंशी का प्रेम नाद एवं जीवात्मा व परमात्मा के रस का आनंद भी कहा गया है। इसीलिए इसे लोक से लेकर शास्त्रों तक में शुभ व मंगलकारी माना गया है। शरद पूर्णिमा जीवन को एक नई प्रेरणा देने के साथ साथ जीवन के उत्थान का आधार और उसे सही दिशा दिखाने का माध्यम भी है। वस्तुतः शरद पूर्णिमा जितनी पावन व पुनीत किसी भी ऋतु की कोई भी रात्रि नहीं है। शरद पूर्णिमा महालक्ष्मी का भी पर्व है। ऐसी मान्यता है कि धन संपत्ति की अधिष्ठात्री भगवती महालक्ष्मी शरद पूर्णिमा की रात्रि में पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं। अतः ये लक्ष्मी पूजा का भी पर्व है। इस तिथि को देवराज इंद्र तक ने मां महालक्ष्मी का स्तवन किया था, क्योंकि महालक्ष्मी धन के अतिरिक्त यश, उन्नति, सौभाग्य व सुंदरता आदि की भी देवी हैं। विभिन्न धर्म ग्रंथों में शरद पूर्णिमा को अत्यंत गुणकारी माना गया है। शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा की अमृतमयी रश्मियां न केवल हमारे मन पर अपितु समूची प्रकृति पर अपना विशेष प्रभाव डालती हैं। अतः इस दिन हम सभी का मन उमंगों से सराबोर हो जाता है। 6 ऋतुओं के मध्य स्थित शरद ऋतु की पूर्णिमा को कवियों ने अपनी काव्य रचनाओं में नववधू की संज्ञा दी है। चूंकि शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा से अमृत झरता है, इसलिए इस रात्रि को खुले आकाश के नीचे दूध व चावल से बनी खीर रखने का विधान है। इस खीर को खाने से शरीर निरोग, मन प्रसन्न और आयु में वृद्धि होती है, ऐसा आयुर्वेद के ज्ञाताओं का कहना है। इस दृष्टि से शरद पूर्णिमा हम सभी को आरोग्यता भी प्रदान करती है। इस दिन महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित चंद्रमा के 27 नामों वाले चंद्रमा स्तोत्र का पारायण करने का भी विधान है, जिसमें प्रत्येक श्लोक का 27 बार उच्चारण किया जाता है। शरद पूर्णिमा की पीयूष वशिनी रात्रि को भगवान श्री कृष्ण ने अपनी 11 वर्ष की आयु में श्रीधाम वृंदावन के वंशीवत क्षेत्र स्थित यमुना तट पर असंख्य ब्रज गोपिकाओं के साथ दिव्य महारास लीला की थी। सर्वप्रथम उन्होंने अपनी लोक विमोहिनी वंशी को बजाकर गोपिकाओं को एकत्रित किया और फिर योगमाया के बल पर शरद पूर्णिमा की रात्रि को 6 माह जितना बड़ा बनाकर प्रत्येक गोपिका के साथ एक श्री कृष्ण प्रकट किए। तत्पश्चात दिव्य महारास लीला की। इस दिव्य महारास लीला में समस्त गोपिकाओं को यह अनुभव हो रहा था कि श्री कृष्ण केवल उन्हीं के साथ हैं। भगवान शिव भी ब्रज गोपी का रूप धारण कर इस अद्वितीय लीला को देखने आए थे। क्योंकि उसमें किसी भी पुरुष का प्रवेश वर्जित था, तभी से भगवान शिव का एक नाम गोपीश्वर महादेव एवं भगवान श्री कृष्ण का एक नाम रासेश्वर श्री कृष्ण पड़ा। अन्य देवता भी इस लीला को देखने के लिए अपने अपने विमानों में बैठकर आकाश पर छाए रहे थे, साथ ही उन्होंने पुष्प बरसाए थे। ऐसा माना जाता है कि महारास लीला के बाद से ही संगीत का उद्भव हुआ। श्रीमद्भागवत के 10वें स्कंध में 29 से 33वें अध्याय तक महारास लीला का विस्तार से वर्णन है। महारास लीला के मूल भाव को इस प्रकार समझा जा सकता है। वस्तुतः भगवान श्री कृष्ण आत्मा है, आत्मा की वृत्ति राधा है और शेष आत्माभिमुख वृत्तियां गोपियां हैं। इन सभी का धारा प्रवाह रूप से निरंतर आत्मरमण ही महारास है। भगवान श्री कृष्ण के समान ही गोपिकाएं भी परम रसमयी व सच्चिदानंदमयी थीं। इसीलिए वे भगवान श्री कृष्ण की मुरली की सम्मोहक पुकार सुनते ही अपने सभी पारिवारिक दायित्वों को छोड़कर तुरंत उनके पास चली आईं। शरद पूर्णिमा पर विशेष। सनातन धर्म के सभी पर्वों व त्योहारों में शरद पूर्णिमा सर्वश्रेष्ठ। वस्तुतः उनका ये त्याग धर्म, अर्थ और काम का त्याग था। चूंकि भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य मोक्षदायक है, इसलिए उन्होंने उसकी प्राप्ति के लिए अन्य पुरुषार्थों को त्याग दिया। यह उनके विवेक और वैराग्य का सूचक था। विवेक के ही द्वारा नित्य व अनित्य का ज्ञान होता है और वैराग्य लोक परलोक के भोगों में अलिप्तता का सूचक है। भगवान श्री कृष्ण ने जब गोपिकाओं को अपने नारी धर्म के निर्वाह का उपदेश दिया तो उन्होंने उनसे ये कहा कि आप ही नित्य हैं, अन्य सभी संबंध अनित्य हैं, अतः आपसे अनुराग रखना ही हम सभी का धर्म है। इस सब का सार यह है कि यदि जीव ईश्वर से एकाकार होना चाहता है तो उसे गोपी भाव अपनाना होगा और उसे अपने अहंकार व अभिमान का त्याग करके कृष्ण नामक परम तत्व से जुड़ना होगा। जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की इस दिव्य महारास लीला के भाव को समझने में असमर्थ है, उन व्यक्तियों को ये लीला श्रृंगार रस से परिपूर्ण दिखाई देती है, जबकि ऐसा रंच मात्र भी नहीं है।
भगवान श्री कृष्ण तो कृपा से साक्षात अवतार थे, साथ ही वह पूर्ण काम हैं। उनके मन में कभी कोई कामना आती ही नहीं है, साथ ही उनकी इच्छा के बगैर कामदेव भी उनके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। अतः वह महारास लीला लौकिक काम की दृष्टि से कैसे कर सकते थे? लौकिक दृष्टि से देखें तो हम ये पाएंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने महारास लीला अपनी मात्र 11 वर्ष की बाल्यावस्था में की थी। इस आयु में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा की गई इस लीला को काम वासना से प्रेरित कहना हास्यास्पद है, क्योंकि यह आयु काम वासना की नहीं होती है। श्रीमद्भागवत में महारास लीला के प्रण का वर्णन परमयोगी सुखदेव महाराज ने किया है और उसके श्रोता विवेक वैराग्य संपन्न व अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करने वाले परीक्षित महाराज हैं। ऐसे पुण्यात्मा वक्ता श्रोता लौकिक श्रृंगार की बातें कहेंगे सुनेंगे, ये सोचना मूर्खतापूर्ण है। सच तो यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने महारास लीला के माध्यम से आनंद की जो अंतिम सीमा है, उस अंतिम सीमा वाले आनंद अर्थात महारास के रस को अधिकारी जीवों में वितरित किया था। शरद पूर्णिमा के दिन श्रीधाम वृंदावन में चहुओं और अत्यंत विकट, अद्भुत व निराली धूम रहती है, क्योंकि शरद पूर्णिमा, वृंदावन और महारास एक दूसरे के पूरक हैं। साथ ही यहाँ आज के ही दिन भगवान श्री कृष्ण के द्वारा की गई अपूर्व रस वृष्टि की अजस्त्र धारा आज भी यहाँ प्रवाहित होकर ब्रज संस्कृति को अनुप्राणित कर रही है। इसीलिए शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन वृंदावन के ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में ठाकुर बांके बिहारी जी महाराज मोर मुकुट, कटिकाचनी एवं वंशी धारण करते हैं। साथ ही यहाँ के विभिन्न वैष्णव मंदिरों में ठाकुर श्री विग्रहों का श्वेत पुष्पों, श्वेत वस्त्रों एवं मोती के आभूषणों से भव्य श्रृंगार किया जाता है। ठाकुर जी के विग्रहों के भोग में भी श्वेत व्यंजनों व पकवानों की प्रधानता रहती है। इसके अलावा यहाँ जगह जगह विभिन्न रासलीला मंडलियों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की दिव्य महारास लीला का अत्यंत नयनाभिराम व चित्ताकर्षक मंचन किया जाता है, जो कि देर रात्रि तक चलता है। इस दर्शन हेतु देश विदेश से असंख्य भक्त श्रद्धालु प्रतिवर्ष वृंदावन आते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति एक बार भी इस दिव्य लीला का दर्शन व श्रवण कर लेता है, उसे भगवान श्री कृष्ण की परम भक्ति प्राप्त होती है। साथ ही वह लौकिक काम से विरक्त हो जाता है। आज समूचा विश्व ताप से आहत है, क्योंकि मौजूदा भौतिक व यांत्रिक युग में तनाव, दुर्भावनाएं व पारस्परिक वैमनस्य आदि अत्यधिक बढ़ गए हैं। ऐसे में हम सभी के जीवन में भक्ति रूपी पावन व पुनीत चंद्रमा के उदित होने परम आवश्यकता है, ताकि हम सभी के जीवन में भी सदैव अमृत झरता रहे। साथ ही हम सबके अशांत मन को शांति मिले, समाज को सद्भावना का प्रकाश मिले एवं हमारे राष्ट्र को आतंक व अराजकता जैसी समस्याओं से मुक्ति मिले। शरद पूर्णिमा, जिसे कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है, वर्ष की सबसे ज्योतिर्मय रात्रि होती है। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ पूर्ण रूप से प्रकाशित होता है और यह रात समृद्धि, स्वास्थ्य और सौभाग्य की कामना से जुड़ी होती है। परंपरा है कि इस रात्रि में चांदनी में रखी हुई खीर का सेवन आरोग्य और शक्ति प्रदान करता है। ये चांदनी रात आपके जीवन में शीतलता, समृद्धि और मधुरता भर दे। यही शुभ रात्रि भगवान श्री कृष्ण की दिव्य महारास लीला की भी स्मृति दिलाती है, जब वृंदावन की रसमयी भूमि पर श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ प्रेम, भक्ति और आनंद से भरपूर रास रचाया था। ये लीला संपूर्ण भक्ति, निस्वार्थ प्रेम और आत्मा की परम आनंद अवस्था का प्रतीक है। ये दिवस माँ लक्ष्मी की आराधना का भी विशेष अवसर है। माना जाता है कि जो रात्रि जागरण कर ईश्वर भक्ति में लीन रहता है, उस पर माँ लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है। इस शुभ दिन पर आपके जीवन में भी चांदनी जैसी शीतलता, श्री कृष्ण के प्रेम जैसा माधुर्य और सुख समृद्धि की उजास सदा बनी रहे। शरद पूर्णिमा भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और समर्पण की अलौकिक रात। शरद पूर्णिमा भारतीय सनातन धर्म एवं संस्कृति का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है, जिसे अश्विन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस पर्व के विविध नाम हैं कोजागरी पूर्णिमा, रास पूर्णिमा, कौमुदी पूर्णिमा आदि। शरद पूर्णिमा न केवल धार्मिक बल्कि वैज्ञानिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी विशेष महत्व रखती है। शरद पूर्णिमा तिथि, नाम और मूल भाव। ये पर्व चंद्रमा की 16 कलाओं से पूर्ण होने पर मनाया जाता है और माना जाता है कि इस रात को चंद्रमा धरती पर अमृत वर्षा करता है। शरद ऋतु का आरंभ भी इसी दिन से होता है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में इसे नवाना पूर्णिमा, कोजागरी पूर्णिमा, कौमुदी पूर्णिमा आदि नामों से भी जाना जाता है। धार्मिक महत्व और शास्त्रीय संदर्भ। सनातन धर्मग्रंथों ब्रह्म पुराण, स्कंद पुराण, ब्रह्म पुराण, लिंग पुराण आदि में इस पूर्णिमा के महत्व का विशेष वर्णन है। ऐसी मान्यता है कि इसी रात श्री कृष्ण ने वृंदावन में गोपियों के साथ महारास रचाया था, जिसे रासलीला कहते हैं। ये दिव्य रासलीला मानव और ईश्वर के प्रेम का सर्वोच्च उदाहरण मानी जाती है।
जिसमें कृष्ण प्रत्येक गोपी के साथ अलग अलग रूप में नृत्य करते हैं। चंद्रमा की चांदनी भी इस अद्भुत लीला की साक्षी बनी रही। लक्ष्मी पूजन और कोजागरी व्रत। पुराणों के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात्रि में माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण कर जागरण करने वालों को धन संपन्नता एवं खुशहाली का आशीर्वाद देती हैं। इसी कारण कोजागरी का जागृति कौन जाग रहा है व्रत इस प्रचलित है। भक्तजन रात भर जागरण भजन कीर्तन कर लक्ष्मी पूजन एवं उपासना करते हैं, जिससे लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। देवी लक्ष्मी के अलावा इस दिन भगवान विष्णु, श्री कृष्ण और चंद्रदेव का पूजन भी विशेष फलदायक माना गया है। मुख्य अनुष्ठान, व्रत और पूजा विधान। प्रातःकाल स्नान कर घर परिसर की शुद्धि, स्वच्छता व रंगोली से सजावट। श्री विष्णु, श्री लक्ष्मी, श्री कृष्ण और चंद्रदेव की प्रतिमा या चित्र स्थापित कर विधिवत पूजन। रात्रि में शुद्ध घी के दिए प्रज्वलित किए जाते हैं। विशेष भोज्य सामग्री में खीर का निर्माण अत्यंत आवश्यक है। इसे रात भर चांदनी में खुले आसमान के नीचे रखा जाता है ताकि चंद्रमा की शीतल श्वेत किरणों का संयोग उसमें हो सके। ऐसी मान्यता है कि चंद्रमा की किरणें खीर में अमृत तुल्य औषधीय गुण भर देती हैं, जिससे इसका सेवन स्वास्थ्य और मानसिक शांति प्रदान करता है। अगले दिन ये खीर प्रसाद रूप में वितरित की जाती है। वैज्ञानिक पक्ष। शरद पूर्णिमा की रात खास होती है क्योंकि चंद्रमा 16 कलाओं के साथ अपने पूर्णतम रूप में होता है। वैज्ञानिक दृष्टि से यह रात अत्यधिक शीतल, शुद्ध और शांति से भरपूर होती है। खीर में चंद्र किरणों के विरंजन से उसमें औषधीय तत्वों का समावेश माना जाता है, जो पाचन तंत्र और प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए लाभकारी होता है। सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व। कृषि प्रधान समाज में शरद पूर्णिमा को नई फसल के आगमन का भी उत्सव मनाया जाता है। भगवान इंद्र और वर्षा का आभार व्यक्त करने की परंपरा भी इससे जुड़ी है। इस रात को दान पुण्य विशेष फलदायी माना गया है, विशेषतः अन्न, वस्त्र और धन का दान। तप, उपवास व ध्यान। कई भक्त इस दिन पूर्ण उपवास या फलाहार करते हैं। महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं तथा अविवाहित कन्याएं योग्य वर प्राप्ति की कामना करती हैं। रात को चांदनी में ध्यान, मंत्र जप और भजन कीर्तन विशेष रूप से किए जाते हैं। शरद पूर्णिमा के आध्यात्मिक संदेश। ये पर्व केवल बाह्य उत्सव नहीं, अपितु मानव आत्मा की चेतना, सत्य, प्रेम, त्याग, भक्ति और आनंद का पर्व है। रास लीला दिव्या प्रेम का दर्शन कराती है तथा लक्ष्मी पूजन समृद्धि और जागरण का प्रतीक बनती है। शरद पूर्णिमा भारतीय संस्कृति का एक अद्भुत पर्व है जिसमें लोक कल्याण, आरोग्यता, समृद्धि, प्रेम और भक्ति का अद्वितीय संगम है। यह न केवल परंपरा और श्रद्धा, बल्कि स्वस्थ जीवन, सदाचार और राष्ट्रीय एकता का गतिशील प्रतीक है। शरद पूर्णिमा से जुड़े प्रमुख पौराणिक कथानक और श्लोक। शरद पूर्णिमा से जुड़े कई पौराणिक कथानक और श्लोक हैं, जो इस पर्व की गहन धार्मिक और सांस्कृतिक महत्ता को दर्शाते हैं। यहाँ प्रमुख कथाएं और प्रचलित श्लोक प्रस्तुत हैं। प्रमुख पौराणिक कथानक। भगवान श्री कृष्ण की महारास लीला। ब्रज कथा। ब्रज क्षेत्र की आस्था के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में रास लीला रचाई थी। श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी की मधुर धुन से गोपियों को आकर्षित किया और उस पूर्णिमा की रात को वे स्वयं हर गोपी के साथ नृत्य करते रहे। यह अलौकिक प्रेम लीला आत्मा और परमात्मा के मिलन की प्रतीक मानी जाती है तथा भक्ति और समर्पण का अनुपम आदर्श प्रस्तुत करती है।